दादा भी मेरे बहुत अच्छे थे। दादा की मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ कि दादा दादा से हम लोग का बचपना था। दादी मेरी स्ट्रिक्ट थी, उनसे हम लोग कोई बात नहीं कह पाते थे दिल का। दादा से सारी बातें कहते थे और दादा सारी बातें दादी को बता देते थे। तो दादी से हम लोग को बहुत डर लगती थी, दादी के पास हम लोग कभी बैठ ही नहीं पाते थे। और दादा मेरे दिन भर हम लोग को डाँटते रहते थे, तो हम लोग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और दादी मेरी कभी नहीं डाँटती थी, ना ही मारती थी। अगर उन मेरी दादी को कोई बात नहीं पसंद आता था, तो वो उसको जैसे अनसुना कर देती थी कि जैसे उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हम लोग 1 बार, 2 बार कहते थे, 3 बार कहते थे, तो उसका कुछ जवाब नहीं देती थी और बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, तो डाँट कैसे भगा देती थी कि जाओ। और दादा दिन रात हम लोग को डाँटते रहते थे, तो दादा के डाँट का भी हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता था। तो बचपन से मैं तो यही देखी हूँ कि मेरी दादी शांत रहती थी, तो बहुत से मम्मियाँ ज़्यादा ही ये बकवास करती रहती हैं, दिन भर एक ही बात को 10 बार कहा करती हैं। तो मुझे लगता है ज़्यादा बोलने से, लोग जो कहते हैं ना ज़्यादा बोलने से वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो मैंने उसको रियलाइज़ किया है कि सही में ज़्यादा बोलने से वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो मेरी परवरिश तो ऐसे ही हुई है, मैंने अपने दादा-दादी को देखा। और मम्मी की बात इसलिए नहीं कह रही हूँ कि सारी चीज़, मेरी मम्मी बस घर के काम ही करने में वो बिज़ी रहती थी और पापा नहीं थे, तो वो दिन भर दुखी रहती थी कि पापा नहीं है इसलिए उनका सिचुएशन ऐसा था। नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत लोग को मैं देखती हूँ जिसके पति रहते हैं वो भी नहीं खुश रहते हैं। तो पहले तो मुझे भी पापा नहीं थे तो दुःख होता था, लेकिन अब समझ में आया कि एक मेरी फ्रेंड थी, मैं भी मैथ से पढ़ी थी, इंटर पास की थी, वो भी मैथ से पढ़ी थी। मेरे पापा नहीं थे तो भी मुझे मेरी दादी ने बाहर पढ़ने के लिए भेजा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का। उसके पापा थे, वो पढ़ने में अच्छी भी थी, लेकिन तो भी वो घर से बैठ के फिर बीए की ग्रेजुएशन कंप्लीट की घर से बैठकर। तो फिर तो पापा होते भी हैं तो भी बच्चों का नहीं करते हैं। तो ऐसे धीरे-धीरे समझते-समझते कि भगवान हर चीज़ गलत नहीं करते हैं। समझ में आ गया।